हेलो फ्रेंड्स, मेडिविजन होलसेल प्लेटिनम में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम नॉन रिड्यूस बिलिंग कस्टमर इस रिपोर्ट के बारे में जानकारी लेंगे। इस रिपोर्ट की मदद से हम अपना सेल आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। इस रिपोर्ट की मदद से हमें यह पता चलता है कि हमारे कौन कौन से कस्टमर का सेल कम हुआ है और कौन कौन से कस्टमर का सेल ही नहीं हुआ है। तो आइए उस रिपोर्ट को सॉफ्टवेयर में कैसे जनरेट करते हैं वो देखते हैं। रिपोर्ट जनरेट करने के लिए सबसे पहले डिस्प्ले रिपोर्ट्स इस मेनू में आना है। उसके बाद सेल रिपोर्ट इस मेनू में जाना है। सेल रिपोर्ट में आने के बाद कस्टमर एनालिसिस रिपोर्ट इस मेनू के अंदर जाना है। इसमें सबसे लास्ट रिपोर्ट है नॉन रिड्यूस्ड बिलिंग कस्टमर रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को एंटर करना है। सबसे पहले उस रिपोर्ट का क्राइटेरिया पेज हमारे सामने आ जाता है। जैसे अगर हमें एरिया वाइज रिपोर्ट जनरेट करना है तो हम यहाँ एरिया सिलेक्ट करते हैं। अगर हमें सभी एरियाज का रिपोर्ट जनरेट करना है, एरियाज को ब्लैंक छोड़ना है। इसके बाद यहाँ सेल रिड्यूस बाय परसेंटेज का ऑप्शन है, मतलब हम यहाँ परसेंटेज एंटर करके सेल कौन कौन से कस्टमर का उतना कम हुआ है वो देख सकते हैं। जैसे हमने 1 अप्रैल से 30 जून तक जो जो कस्टमर को हमने सेल किया है उनका 1 जुलाई से आज तक 20% या 50% से कौन कौन से कस्टमर का सेल रिड्यूस हुआ है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ 20% एंटर करते हैं, मतलब कौन कौन से कस्टमर का 20% सेल रिड्यूस हुआ है वो कस्टमर्स हमें इस रिपोर्ट में मिल जाएंगे। इसके बाद लास्ट ऑप्शन है इंक्लूड नॉन सेल कस्टमर्स, मतलब कौन कौन से कस्टमर ऐसे हैं जिनको सेल ही नहीं हुआ है। अगर वो कस्टमर भी हमें इस रिपोर्ट में ऐड करने हैं तो इस ऑप्शन को यस रखना है। इसके बाद आगे जाने के लिए एंटर का बटन प्रेस करना है। तो सबसे पहले हमारे सामने जो डेट रेंज आएगा वो सेल और जो डीसी है उसकी हिस्ट्री हमें कौन सी कंसिडर करनी है उसका आएगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ 1 अप्रैल से 30 जून तक जो कस्टमर को हमने सेल किया है उसमें से कौन से कस्टमर का 1 जुलाई से आज की डेट तक सेल कम हुआ है या सेल ही नहीं हुआ है, ऐसे कस्टमर्स हम देखेंगे। तो हमने यहाँ करंट सेल डीसी कंसिडर करने के लिए 1 जुलाई से 12 अगस्त तक का डेट एंटर किया और आगे जाने के लिए ओके पे क्लिक किया। तो देखिए हमारे सामने रिपोर्ट जनरेट हो गया। हमने ऑल एरियाज का रिपोर्ट जनरेट किया है और हिस्ट्री पीरियड जो दिया है 1/4/2025 से 30 जून 2025 तक का दिया है। मतलब हमने 1 अप्रैल से 30 जून तक जो जो कस्टमर को हमने सेल किया था और करंट पीरियड जो कि 1 जुलाई से 12 अगस्त तक का है, तो इस पीरियड में कौन कौन से कस्टमर का हिस्ट्री पीरियड के कंपेयर सेल कम हुआ है या फिर सेल ही नहीं हुआ है, तो वो कस्टमर का रिपोर्ट हमने यहाँ जनरेट किया। तो हमने रिड्यूस परसेंटेज में 20% लिया था, जो कि आरवी मेडिकल स्टोर है, भारत केमिस्ट है, ईशान मेडिकल स्टोर है, इनका हमने सेल किया था और करंट सेल पीरियड में उनका सेल कम हुआ है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रीवियस सेल अमाउंट का जो कॉलम है उसमें हमने 1 अप्रैल से 30 जून तक आरवी मेडिकल को 3053 रुपीज का सेल किया था और करंट सेल पीरियड में सिर्फ 1510 रुपीज का सेल हुआ है। सेम भारत केमिस्ट को हमने 1 अप्रैल से 30 जून तक 3632 का सेल हुआ था और करेंट पीरियड में 2525 का ही सेल हुआ है। और सबसे आप नीचे देखेंगे ऋषभ प्रोविजन स्टोर है, सदगुरु मेडिकल स्टोर है, श्रम साफल्य मेडिकल है, सुनील मेडिकल स्टोर है, तांबे मेडिकल्स है। उनको हमने 1 अप्रैल से 30 जून में सेल किया था, लेकिन करंट पीरियड में जो कि 1 जुलाई से 12 अगस्त तक का पीरियड है उसमें
उनको कुछ सेल ही नहीं हुआ है, मतलब उस कस्टमर ने हमसे कुछ परचेस ही नहीं किया है। आप नीचे टोटल देखेंगे तो 1 अप्रैल से 30 जून तक जो टोटल सेल हुआ था वो 29,045 रुपीज का था, और करंट सेल पीरियड में सिर्फ 6,533 का सेल हुआ है। तो इस तरह से इस रिपोर्ट का यूज करके हम सेल एनालाइज कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में जो नॉन बिलिंग कस्टमर्स है या जिनका सेल हिस्ट्री पीरियड से करंट पीरियड में रिड्यूस हुआ है, वो कस्टमर्स हमें इस रिपोर्ट में मिल जाते हैं। इस रिपोर्ट को हमें अगर प्रिंट करना है तो यहाँ नीचे प्रिंट का बटन दिया है, या फिर कीबोर्ड पे अल्ट पी का बटन प्रेस करके हम इस रिपोर्ट को प्रिंटर पे प्रिंट कर सकते हैं, या फिर एक्सेल या पीडीएफ में भी इसको जनरेट कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हमने नॉन रिड्यूस्ड बिलिंग कस्टमर रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं उसके बारे में जानकारी ली। धन्यवाद।